विराजपुर शहर के हृदय में विवेक खुराना का निर्जीव शरीर ठंडी पक्की सड़क के विपरीत पड़ा है, जिससे त्रासदी सामने आती है। पुलिस के सायरन रात को चीरते हुए बजते हैं। पुलिस घटनास्थल पर उमड़ पड़ती है। उनकी उपस्थिति शहर के छिपे हुए अंधेरे की एक स्पष्ट याद दिलाती है। इंस्पेक्टर जोगिंदर तोड़ीवाल शव के बगल में घुटने टेकते हैं। उनका भाव गंभीर दृढ़ संकल्प का मुखौटा है, क्योंकि वह अपनी गंभीर जांच शुरू करते हैं। विवेक खुराना के अपार्टमेंट में इंस्पेक्टर जोगिंदर को माया मिलती है, जिनकी आंखों में एक गहरा, विचलित करने वाला रहस्य झलकता है। माया की चौड़ी आंखें डर और आकर्षण के एक अजीब संयोजन को दर्शाती हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश धूल के कणों को प्रकाशित करता है। माया बोलती है। उसकी आवाज एक भयावह रहस्योद्घाटन के साथ गूंजती है। मेरे पिताजी कई रातों से किसी से बात कर रहे थे, कोई जो इस दुनिया का नहीं है। मंद रोशनी वाली प्रयोगशाला में वैज्ञानिक उपकरणों के चारों ओर छायाएं नाचती हैं, जो एक अशुभ माहौल बनाती हैं। डॉ अदिति मेहरा गुंजन करने वाले उपकरण की ओर नाटकीय ढंग से इशारा करती हैं। उनकी आंखें गर्व और चेतावनी के मिश्रण से भरी हुई हैं। उसकी आवाज धीमी हो जाती है, आशंका से भरी हुई। यह सपनों की मशीन है। मुझे तुम्हें चेतावनी देनी चाहिए। अगर कोई भी उस मशीन में प्रवेश करता है तो वे वापस नहीं आ सकते हैं। अदिति जोगिंदर को ड्रीम मशीन से परिचित कराती हैं। अदिति चेतावनी देती है, जब कोई उस मशीन में प्रवेश करता है तो सपनों और वास्तविकता के बीच की दीवार धुंधली हो जाती है। कभी कभी जो सपना देखा जाता है वह वास्तविकता बन जाता है। जोगिंदर संशय से जवाब देता है, यह सब पागलपन जैसा लगता है। शहर के दिल में एक और न्यायाधीश एक रहस्यमय मौत का शिकार हो जाता है, जो विवेक के अतीत को दर्शाता है। जोगिंदर डार्क पैटर्न को समझते हुए, अगर तुम अंदर गए तो शायद वापस नहीं आओगे। जोगिंदर का संकल्प और दृढ़ हो जाता है, क्योंकि वह घोषणा करता है, मैं तैयार हूं। प्रयोगशाला की कठोर सीमाओं में जोगिंदर मशीन में प्रवेश करता है, अज्ञात को समर्पित होता है। जैसे ही ईजी केबल उसे डिवाइस से जोड़ते हैं, स्क्रीन पर मस्तिष्क तरंगे नाचती हैं, जो एक दुःस्वप्न का प्रवेश द्वार है। उसके सपने के उजाड़ अस्पताल में एक आवाज गूंजती है, अब तुम देखोगे कि इंसान क्या नहीं समझ सकते। एक भयानक सपने में जोगिंदर को भयावह सच्चाई का सामना करना पड़ता है। हत्याएं खुद के एक राक्षसी प्रतिबिंब के माध्यम से की जा रही हैं। सपने की दुनिया के बाहर मशीन चुप हो जाती है। इसका उद्देश्य पूरा हो गया है। डॉ अदिति का चेहरा गंभीर हो जाता है जब वह स्क्रीन पढ़ती हैं। ब्रेन वेव्स शून्य। कमरे में सन्नाटा छाया हुआ है, जो केवल जीवन रक्षक प्रणालियों की स्थिर लय से टूटता है। सपनों की मशीन शांति से गुनगुनाती है, जो जोगिंदर के निधन की शांति को दर्शाती है। शहर चौंकाने वाली सुर्खियों के साथ जागता है। इंस्पेक्टर जोगिंदर तोड़ीवाल रहस्यमय परिस्थितियों में लैब में मृत पाए गए। लोग डरे हुए हैं। माया के होंठों पर एक हल्की मुस्कान छा जाती है, क्योंकि वह अपने माथे से कृत्रिम त्वचा की एक परत को छीलना शुरू कर देती है। आखिरी आंख, जो अब सपनों से निकलकर हकीकत में आ चुका है। अब इंसान सोते समय केवल सपने नहीं देखता, सपने उसे ही देख रहे होते हैं।